हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन फर्स्ट, और वो है सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था के बारे में बात करें तो देखो, अपन चर्चा कर रहे हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर या नीचे व्यवस्थित करके त्रिविमीय व्यवस्था प्राप्त की जाती है। और जब इन द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर या नीचे व्यवस्थित किया जाता है तो इनके मध्य कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं, जिन्हें अपन अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियाँ कहते हैं। अब अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियाँ जो होती है ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, और इन्हीं दो प्रकारों को आज अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग उसको पढ़ने का यहाँ पर प्रयास कीजिए और साथ के साथ आपको नोट भी करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती है, और इसमें सबसे पहली आती है चतुष्फलकीय रिक्ति। कौन सी आती है? चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है भाई, सबसे पहली है चतुष्फलकीय रिक्ति। अब ये चतुष्फलकीय रिक्ति बनती कैसे हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई, जब एक परत के अंदर बनी त्रिकोणीय रिक्ति को दूसरी परत का गोला ढक देता है, दूसरी परत का एक गोला ढक देता है, तो इससे बनी रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। कैसे है भाई? तो देखो, जैसे बात करें अपन यहाँ पर कि ये पहली परत के तीन गोले हैं। इन पहली परत के तीन गोलों के बीच में देखो, ये यहाँ पर क्या बन रही है? त्रिकोणीय रिक्ति बन रही है, ठीक है ना। यदि इस त्रिकोणीय रिक्ति को दूसरी परत का एक गोला ढक दे, इस त्रिकोणीय रिक्ति को कौन ढक दे? दूसरी परत का एक गोला इसको ढक देता है, तो इससे बनने वाली जो रिक्ति होगी उससे क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको चतुष्फलकीय क्यों बोला? क्योंकि यदि नीचे वाले तीन गोलों के केंद्रों की बात करें तो नीचे वाले तीन गोलों के केंद्र इस प्रकार से व्यवस्थित हैं, और ऊपर वाले एक गोले का केंद्र कहाँ पर है? बिल्कुल बीच में है। अब यदि नीचे वाले के तीन गोलों के केंद्र और ऊपर वाले गोले के एक केंद्र को परस्पर मिला दिया जाए तो इस प्रकार की चतुष्फलकीय व्यवस्था प्राप्त होती है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, यदि प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति, यदि प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति को, प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति को द्वितीय परत का एक गोला ढक लेता है, द्वितीय परत का एक गोला ढक लेता है, एक गोला ढक लेता है, और ये चारों गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, और ये चारों गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इनसे बनने वाली रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। चतुष्फलकीय
रिक्ति कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है, क्योंकि चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर, क्योंकि चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक सम चतुष्फलक का निर्माण होता है। ठीक है, तो चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर सम चतुष्फलक बनता है, इसीलिए इस रिक्ति को अपन क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, और वो है दूसरी अष्टफलकीय रिक्ति। अब देखो भाई, अष्टफलकीय रिक्ति की बात कर रहे हैं, इसका निर्माण कैसे होगा? ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इसका निर्माण जो होता है ना, वो इस प्रकार से होगा कि जब एक पंक्ति के 3 गोले, दिख रहे हैं आप लोगों को, एक पंक्ति के 3 गोले जो हैं, यदि इसके ऊपर दूसरी पंक्ति के 3 गोले रखे जाएं। अब दूसरी पंक्ति के 3 गोले कैसे रखेंगे अपन? तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इस तरह से एक गोला हुआ, दूसरा गोला और तीसरा गोला। तो जब एक पंक्ति के 3 गोलों पर दूसरी पंक्ति के 3 गोले आपने रखे, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखो, नीचे वाली पंक्ति की रिक्ति ये थी और ऊपर वाली पंक्ति की रिक्ति ये है। ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था आपको प्राप्त होती है। यानी अपन देखें तो एक नीचे वाले गोलों की रिक्ति और ऊपर वाले गोलों की रिक्ति क्या आ गई? एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गई। और यदि इन रिक्तियों को परस्पर इस प्रकार से, इसके केंद्रों को परस्पर इस प्रकार से मिला दिया जाए, तो यहाँ पर अष्टफलक बनता है, और इसीलिए इस रिक्ति को अपन क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर कि यदि प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर, यदि प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत की तीन गोले, दूसरी परत के 3 गोले इस प्रकार रखे जाएं, इस प्रकार रखे जाएं कि द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्ति की द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्ति प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ठीक, त्रिकोणीय रिक्ति के ठीक ऊपर स्थित हो, ऊपर स्थित हो, तो प्राप्त रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर, 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर
अष्टफलकीय व्यवस्था प्राप्त होती है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से रिक्तियां मुख्यतः दो प्रकार की है, पहली चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरी होती है अष्टफलकीय रिक्ति। ये दो रिक्तियां आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। किस प्रकार से बनी है एक बार मैं फिर आपको समझा रहा हूँ कि जब एक परत के 3 गोलों के बीच बनी त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी परत का एक गोला रख दिया जाता है तो चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। और जब एक परत की 3 गोलों के बीच बनी त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी परत के 3 गोले रख दिए जाते हैं तो नीचे वाले की रिक्ति और ऊपर वाले की रिक्ति बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाती है। और यदि इन 6 गोलों के केंद्रों को परस्पर मिला दिया जाए तो आपको यहाँ पर अष्टफलक जैसी संरचना प्राप्त हो जाती है, अष्टफलक की व्यवस्था प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की रिक्ति है जो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इन अष्टफलकीय इन चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, इनको अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से आप लोग इसको देखिए, ठीक है। चलो, तो अच्छे से आप लोग इस चीज़ को समझते रहिए। और ये जो रिक्तियाँ हैं, ये जो टॉपिक आपका यहाँ पर चल रहा है 3D में, इस टॉपिक से संबंधित जो 3D वाली क्लास है वो मैंने आप लोगों की ऐड कर दी है इसी ऐप के ऊपर, विनायक एजुकेशन ग्रुप के अपने इस ऐप के ऊपर। पार्ट 13 के नाम से अपन ने उस 3D क्लास को ऐड कर दिया है। तो आप लोग जो है उस क्लास को पहले देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें 3D में यहाँ पर समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो भाई, आगे बात करें तो प्रत्येक गोला जो होता है ना, प्रत्येक गोला जो होता है, प्रत्येक गोले से दो चतुष्फलकीय रिक्तियां तथा एक अष्टफलकीय रिक्ति संबद्ध होती है। यानी कि एक गोला जो होता है ना, उससे दो तो चतुष्फलकीय रिक्तियां और एक अष्टफलकीय रिक्ति संबद्ध होती है ना। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, बहुत अच्छा फैक्ट है ये जो अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक गोले से दो तो चतुष्फलकीय रिक्तियां और एक अष्टफलकीय रिक्ति संबद्ध होती है, ठीक है ना। अब देखो, एक गोला जो है वो दो तो चतुष्फलकीय रिक्तियां बनाता है, एक क्या बनाता है, अष्टफलकीय रिक्ति। माना गोलों की संख्या कैपिटल N हो तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, गोलों की संख्या n है और आपको पता है प्रत्येक गोले से दो चतुष्फलकीय रिक्तियां संबंधित होती है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। और इसी प्रकार से बात करें अपन अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, और आप लोग जानते हैं प्रत्येक गोले से एक अष्टफलकीय रिक्ति संबंधित होती है, तो n गोलों से कितनी होगी, n हो जाएगी, ठीक है ना। और आप लोगों से पूछ ली जाए कि प्रत्येक गोले से संबंधित कुल रिक्तियों की संख्या, कुल रिक्तियों की
संख्या कितनी हो जाएगी भाई? देखो 2n प्लस n कितनी हो जाएगी? 3n हो जाएगी। ठीक है भाई, हो जाएगी 3n। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग रिक्तियों की संख्या के बारे में पता लगाते हैं कि प्रत्येक गोले से संबंधित 2 चतुष्फल की रिक्तियां होती है और एक अष्टफल की रिक्ति होती है। और यदि अपन गोलों की संख्या को n माने तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2n होती है, अष्टफल की रिक्तियों की संख्या n होती है और कुल रिक्तियों की संख्या 3n होती है। अब बात आती है कि सर ये फॉर्मूले कहाँ पर काम आएंगे? तो इससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर करा देता हूँ, बाकी आप लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक यौगिक षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना में, षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना में या संरचना बनाता है, संरचना बनाता है। इसके 0.5 मोल में, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या, कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है, वो उसमें से कितनी है और उसमें से चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या भी बताइए। ठीक है भाई, संख्या भी बताइए। अब इस चीज को अपन ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। अब सुनो, आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 0.5 मोल दे रखा है, परंतु अपन को मोल से थोड़े काम है, अपन को तो काम है अवयवी कणों की संख्या से, अवयवी कणों या परमाणुओं की संख्या से काम है अपन को। तो यानी इस यौगिक के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है, उससे अपन को काम है। ठीक है ना। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है 11th क्लास के अंदर कि पदार्थ का जो मोल होता है वो होता है कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या, जिसे अपन Na से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि आपको कणों की संख्या निकालनी है तो इस Na को इस तरफ ले आते हैं या फिर यही पर रख देते हैं मान। देखो 0.5 मोल आपको दे रखा है, यानी कि 1/2 मोल आपको दे रखा है और कणों की संख्या आपको निकालनी है। कणों की संख्या आपको निकालनी है बटे अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10 की घात 23 होती है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने यहाँ पर रख दी है। अब इसको कहाँ ले आते हैं? इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पर कणों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो देखो भाई, कणों की संख्या आ जाएगी 6.022 × 10 की घात 23/2, यानी कि 3.011 × 10 की घात 23। ये आ जाएगी क्या? कणों की संख्या, यानी n का मान आ गया। अब आपको चाहिए था क्या? आपको चाहिए था चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, यानी देखो n का मान कितना आ गया? 3.011 × 10 की घात 23 आ गया। तो यही क्या हो जाएगी? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हो जाएगी, यानी चतुष्फलकीय रिक्तियां बराबर कितनी हो जाएगी? इसी के बराबर, क्योंकि n का मान आ चुका है और चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती है? n होती है, बराबर 3.011 × 10 की घात 23 आप लोग निकाल लेंगे। और पूछा है कुल रिक्तियां
ठीक है, तो वो हो जाएगी 3n, यानी कि 3 इंटू 3.011 इंटू 10 की घात 23 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस 0 3 इंटू 10 की घात 23। इस तरह से आप लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था अपना रिक्तियाँ और उनसे संबंधित प्रश्न आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।